गाइस, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 का जैव प्रक्रम का रिवीजन क्लास है, जो एक लड़का आकर टोटल जितना भी टॉपिक है सबको परिभाषित करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए, तो छोड़ दीजिए। एक लड़का पूरा जैव प्रक्रम का जितना भी टॉपिक है, जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम, पौधे में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, जंतु में पोषण, अमीबा। टोटल परिभाषा आपको आज रिवीजिंग टेस्ट मेरा क्लास में चल रहा है, तो एक लड़का आकर टोटल का परिभाषा बोलेगा। ठीक है, आइए सूरज, इस सब के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में टोटल का परिभाषा एकदम आराम से एक आपको एग्जाम्पल आएगा तो उस एग्जाम्पल में बताइएगा। लीजिए सर, धरो और फिर अपना बोलना शुरू करो। जैव प्रक्रम पर सीधा से कहा पहले। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे वृद्धि होना। दूसरा है पोषण। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वह पोषण कहलाता है। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है: स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। और ये परपोषी क्या है? परपोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी क्या है? मृतजीवी पोषण में जीव जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मृतजीवी का एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ, कवक, मशरूम इत्यादि। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, वह परजीवी कहलाता है। जैसे जोक, जीवाणु, अमरबेल इत्यादि। प्राणी संपोषण क्या है? इसका परिभाषा बोलने जा रहे हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब है पौधों में पोषण। पौधों में जो अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। अब है प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जिसके द्वारा बनता है वही ना सर? तो इसका हो जाएगा CO2 प्लस H2O बराबर सूर्य के प्रकाश प्रकाश बटा क्लोरोफिल। इधर हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O। इसको ठीक है ना सर? यहाँ पे O2 होता है। चलिए ठीक है। 6 इधर हो जाएगा। समीकरण को संतुलित करना है, इधर 6 12 हो जाएगा। अभी समीकरण संतुलित है। इस चारों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण अपना पौधा स्वयं बनाता है। कौन चारों है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल। जंतुओं पोषण। जंतु अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। अब अमीबा है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषण जीव है। यह मृदुजलीय, कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपाथों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाथ द्वारा तैयार करता है। पाचन तंत्र का परिभाषा हम बोलने जा रहे हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। आहार नाल पाचक ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब है मनुष्य का आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। अब है मुख्य गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी निचली जबड़े से घिरी होती है। इसे बंद करने के लिए 2 मसाल ओट होते हैं।
अब ये दांत भोजन को चबाने तथा काटने का कार्य करता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, परिमोलर, केनाइन, इंसाइजर। अब ये ग्रसनी, मुख गुहा के पहले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 स्रोत होते हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार। अब अमाशय, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर ऊनी प्रदिशा में फैली होती है।